ये अपना बिजनेस इंक्रीज कर पाए, सिर्फ बिजनेस नहीं लाइफ में भी ग्रो कर पाए? वो तो आपने मुझसे पहले ही ले ली थी टिप। चलो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ गाइस। देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, और फिर दो नहीं फिर 3 टिप बन जाएंगी यहाँ पे। 3 टिप बनेंगी सर। 3 टिप। सबसे पहली टिप ये है कि जिस दिन आपने लर्निंग अपनी स्टॉप कर दी, उस दिन आप जिस भी फील्ड के अंदर हो, आपको वहां पे फील होगा कि आपके पास नेक्स्ट एक्शन प्लान की कमी हो जाएगी। नॉलेज की कमी की वजह से एक इंसान ग्रो नहीं कर पाता, ये सच है। राइट। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, कोई पैसा नहीं था, टिकट के कराने तक के पैसे नहीं थे कहीं जाने के लिए, लेकिन वहां जाके उन्होंने वो कारनामा करा कि जिसके थ्रू टिकट कराया था ना, उसे भी नीचे जॉब पे रख लिया। ऐसा भी हुआ है। अमेजिंग। सो इट वो कहना इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर। ये थी पहली टिप। दूसरी टिप ये, जिंदगी में कभी भी कंजूसी मत करिएगा। और जिंदगी में एक बात और याद रखना, कंजूसी सिर्फ पैसे से नहीं होती, कभी कभी दिमाग से भी होती है। जिंदगी में कभी कंजूसी मत करिएगा। और तीसरी चीज, इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये पैसा जब भी कभी लगाने की बात आती है ना, तो कभी पीछे मत हटना यार। मैंने अपनी जिंदगी में जो मुझे मिला, काम मिला, मैंने सब कुछ करके देखा। तो अभी मुझे ऐसा लगता है मैं इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि मैं अचीवर्स क्लब में आया, तो वो तो एक बात है ही। मैं इसलिए भी कामयाब हुआ क्योंकि क्या क्या चीजें काम नहीं करती वो सब पता है मुझे। 10 चीजें करके भी देख ली आपने। 10 चीजें करके भी देख ली, इसलिए ये सब चीजें हो पाई। तो अपनी जिंदगी में फेल होने से घबराने की जरूरत नहीं है। तो टिप क्या थी? राउंड ऑफ। सबसे पहली, अपनी लर्निंग कभी स्टॉप मत करना, क्योंकि इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर। नंबर 2, जिंदगी में कभी कंजूसी मत करना। और तीसरी चीज, पैसा लगाने से पीछे कभी मत हटना, चाहे कहीं से मांग के लाने पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, अरेंज कर लेना। अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज काम करेगी, दुनिया को लगता नहीं लगता, वो बात की बात है, मनवा लेंगे उनको, खुद मानेगी आपका लोहा, लेकिन आपको वो चीज ध्यान रखनी है। राइट। सो बहुत ही अमेजिंग टिप्स थी यार। और उवैस भाई जो आपने टिप्स बताई, मैंने टोटली रिलेट करा अपनी जर्नी से। मैंने भी स्टार्ट करा, पैसे कहीं से लेके स्टार्ट करा, 10 चीजें और भी ट्राई करी थी यहाँ पे आने से पहले। काम में थ्रू आउट सीखते रहा, सीखते सीखते स्टोरिंग मैनेजर बन गए, यहाँ बैठ गए, है ना, और टॉप 10 इंडिया की लिस्ट में भी आ गए आपकी तरह। सो मतलब बहुत सारी चीजें मैं रिलेट करी आपकी जर्नी से, आपकी बातों से, एंड बहुत अच्छा फील हुआ। एंड आई नो कि जिस पर्सन ने सीरियसली इस पॉडकास्ट को सुना ना, वो आज यहाँ से बहुत कुछ लेके जाने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ बोला इसलिए उसे मिल गया होगा, उसने ये जो यहाँ पे ऑरा क्रिएट है ना सर अभी, उसने अगर इसे भी फील कर लिया ना, हाँ, वो समझ जाएगा। राइट। वो भाई वो वाइब ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। जिसने वो वाइब ले ली इस पॉडकास्ट से, वो CLT बन ही जाएगा अचीवर। ऑब्वियसली कर ही जाएगा। और यहाँ पे मुझे एक बात और कहनी है, और अचीवर्स क्लब की बातें तो फाउंडर्स मुझे याद आए दोबारा से, मेरे मेंटर, कि मैंने ना ये बात दिल से लिखी हुई थी स्टोरी के अंदर अपने, कि बड़े बनना। ये बात गाइज याद रखना, इस बात को गांठ बांध लो। अगर कुछ लेना चाहते हो इस पॉडकास्ट से, एंड में मतलब अगर कोई मुझसे पूछे ना कि आपने 3 टिप दी हैं, फिर भी कोई एक टिप अगर हो, कोई एक टिप, तो बड़े बनना, लेकिन उनके सामने नहीं जिन्होंने आपको बड़ा बनाया है। और अपने मेंटोर्स को ब्लाइंडली फॉलो करता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है वो एक सही बात पर है, जो मुझे लाइफ में चाहिए वो उनके पास है, और वो मुझे भी दिला सकते हैं। मतलब ये पूरे पॉडकास्ट का सार है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बड़े बनना, लेकिन उनके सामने नहीं जिन्होंने तुम्हें बड़ा बनाया। जिस दिन आप ये बात भूल गए, उस दिन आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। शायद आपको पता नहीं चलेगा उस टाइम पे, लेकिन वो नींव खोखली होनी स्टार्ट हो जाती है, और कुछ टाइम के बाद आपको नजर आता है, आपको फील होता है कि आप अपना वो स्पार्क खो चुके हो। सही बात है। जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी ज्यादा तेजी से नीचे आने लगता है। ये पहाड़ी है, आपकी गाड़ी चल रही है, हाँ, आगे बढ़ोगे तो चढ़ेगी, अगर आपने रोकी भी तो नीचे गिर जाएगी। सही बात है यार, है ना। अब वो हेल होल्ड थोड़ी आता है लाइफ की पहाड़ी में। लाइफ की पहाड़ी में कोई नहीं। हाँ, सो ये चीज़ थी गाइज, एंड बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला उवैस भाई मुझे आपसे भी। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। और आई होप आगे आप दोबारा से आओगे, और दोबारा से हमें बिजनेस लाइफ के अलावा बहुत सारी स्किल्स भी सिखा के जाओगे। एंड दोबारा आने के लिए हमें कैसे पता लगेगा आप दोबारा आओगे नहीं आओगे, वो तो ये लोग बताएंगे। So उसके लिए एक और हम टारगेट सेट करेंगे कि कितने व्यूज डिसाइड करेंगे कि आप दोबारा से आओगे। वैसे मेरे हिसाब से तो व्यूज डिसाइड नहीं करेंगे, मेरा मन करेगा मैं तो भाई दोबारा बुलाऊंगा। ठीक है, व्यूज डिसाइड नहीं करेंगे, आप बुलाओगे तो मैं बिल्कुल आऊंगा ऑब्वियसली। और इस बार अगर हमारे जो ऑडियंस जानना चाहती है टॉपिक क्या रहेगा, तो वो क्लोजिंग के ऊपर रहेगा। मैं क्लोजिंग सिखाऊंगा आप लोगों को। राइट, क्लोजिंग सिखाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्लोजिंग ऐसी होगी आप किसी भी बिजनेस पे अप्लाई कर सकते हो। राइट, वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री। सो क्लोजिंग सीखेंगे, और टारगेट लेते हैं 40,000, 30,000, 35,000। देखते हैं ऑडियंस जितना प्यार करे, ये तो सब ऑडियंस के ऊपर डिपेंड है, किसको देखते हैं। टारगेट तो लेना सर, आप जो टारगेट रखो।
चलो टारगेट लेते हैं 40,000 व्यूज का। सो फटाफट से इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फैमिली, फ्रेंड्स, डाउनलाइंस, टीम्स, हर किसी तक पहुंचाओ, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि ओवेस सर की आपको सबसे बढ़िया बात क्या लगी। और मुझे पता है सबसे बढ़िया बात भाई वही लगी है जो लास्ट में बताई है, जो मुझे भी बहुत बढ़िया लगी है, कि बड़े बनो लेकिन उनसे बड़े नहीं जिन्होंने आपको बड़ा बनाया है ना। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। Thank you एंड so गाइस much. मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट पॉडकास्ट में, and I'll be right back with another episode. Till then, stay tuned.